पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे और असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च में जो अपना एक लंबा तकरीर किया, जिसमें उन्होंने जो अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी वो बयान की, और फिर जो साजिशी बयानिया है उस पे बात की, और उसके बाद जो इस मुल्क में हो रहा है उसको उस पे भी बात की, और अपनी जो कारकर्दगी है उसकी जो सवा तीन साल हुकूमत रही है उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी कारकर्दगी को पेश किया गया। और उन्होंने कहा कि मुल्क में अगर जल्दी इलेक्शन नहीं कराए गए तो ये डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। इमरान खान साहब जब से अप्रैल में अदम एतमाद की तहरीक आई थी और उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 50 से ज़्यादा जलसे किए, मुख्तलिफ़ शहरों में लोगों को मोबलाइज़ किया, और उसमें उन्होंने जो पहले अमरीकी साजिश का एक बयानिया वो लेके आए थे कि एक साइफ़र अमेरिका ने बेचा है और उसकी साजिश के तहत मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई। लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स से अपनी इंटरव्यू किया था तो उसने कहा कि वो जो अमेरिका साजिश है वो पीछे रह गया है और उस पे हम बात नहीं करेंगे। फिर इमरान खान साहब की उस बयानिया से उस वक्त काफ़ी हवा निकल गई जब उनकी एक ऑडियो लीक हो गई, जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना है बल्कि इस पे खेलना है। इसके अलावा फिर जब उन्होंने एक फ़र्म हायर की जिसको $25,000 वो पैसे देते हैं, जो अमेरिका में एक पीआर फर्म है जो इमरान खान साहब के लिए काम करती है, तो ये और फिर अमेरिकन सफ़ीर के बारे में ये ख़बरें आई हैं कि फवाद चौधरी उनसे मिले हैं, और इमरान खान साहब की भी एक जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उनके साथ उनकी यहाँ पे इस्लामाबाद में बनी गाला में मुलाकात हो गई है। तो ये जो हाँ वो था अमेरिका साजिश और अमेरिका ने हम हुकूमत गिराई है, तो वो काफ़ी हद तक उसका बयानिया जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन इस जलसे में जो परसों इमरान खान साहब ने पिंडी में ख़िताब किया तो उन्होंने कहा, दोहराया फिर कि वो साजिश हुई थी, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमने जो अमेरिकन्स है उन्होंने धमकी अमेज़ किस्म की बात की है। तो उसके अलावा जब उसने जो फाइनेंशियल फिगर्स दिए हैं तो वो भी बढ़ा चढ़ा के उसने अपनी कारकर्दगी बयान की, और उनकी जो रूटीन की तकारीर है जो हर जलसे में वो करता है, तो इस दफ़ा जो उनके जो सपोर्टर्स थे जो वो दूर दूर दराज इलाकों से आए थे मुल्क के, तो वहाँ पे हमने जो देखा जो कवरेज के दौरान वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, तो उनकी भी यही ऑब्ज़र्वेशन थी कि लोगों ने उसकी लंबी तकरीर में जो रिपीटिशन थी, जो बात थी, वो बार बार वही बातें कि दो ख़ानदान चोर है, एक मुल्क से वो है, और मैंने ये किया है, मैंने वो किया। तो लोगों का वो जो इंटरेस्ट था वो उसमें कम हो गया था, और इमरान खान की तकरीर शुरू थी कि लोग वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे, जिसकी फुटेजेस हमने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है उस पर देखी है। इमरान खान साहब के पास फिर दूसरा जो एक उन्होंने फोकस किया था कि इलेक्शन हम लेंगे, और इलेक्शन का डेट लेके हम रावलपिंडी आएंगे, और 26 तारीख जो उन्होंने एक वो किया था, तारीख मुकर्रर की थी। तो उसके बाद जो लोग थे वो काफ़ी दूर दराज इलाकों से आए थे। तादाद के बारे में हम बात नहीं करते कि उनकी तादाद कितनी थी, लेकिन उनमें एक जोश व खरोश था कि वो अपनी लीडर हमें एक ऐसा ऐलान करके देंगे जो वो बड़े जज्बे के साथ उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन खान साहब ने अपना जो लंबा तकरीर था उसके आखिर में कहा है कि हमने असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना है। तो मुबस्सिरीन, सियासी मुबस्सिरीन और कॉमन लोग यही एक वो कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि ये
ऐलान तो ज़मान पार्क से भी हो सकता था, और इमरान खान साहब ज़ख्मी हालत में भी आए थे, और वो 3-4 दफ़ा उसने अपने टांग का भी ज़िक्र किया है कि मैं इस टांग के साथ आया हूँ और आप लोगों के लिए आया हूँ। तो उसको ये टांग ज़ख्मी टांग के साथ आने की भी ज़रूरत नहीं थी, और लोगों को भी इतनी तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं थी, और ये ऐलान स्मूथली हो सकता था। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चीज़ हम अगर देख लें, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसने जो ऐलान किया कि हमने इस्लामाबाद की तरफ नहीं जाना, तो ये बहुत पॉजिटिव एक वो था, ऐलान था, जिसमें उन्होंने अपने जो कारकुनान थे या जो लीडर्स थे उनको भी आजमाइश में नहीं डाला। और साथ जो दूसरा फ़ैसला उसने किया है कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे, तो ये भी एक हद तक जमहूरी फ़ैसला है। इसको के साथ हर एक बंदा इमरान खान साहब के इस फ़ैसले के साथ वो है, उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एक किस्म का उसका आईनी और जमहूरी हक है कि वो अगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देते हैं, और असम्बली कोशिश उन्होंने ऐलान किया कि अभी हम मशावरत करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी ने कल कहा है कि बुध या जुमरात तक ये फ़ैसला हो जाएगा कि असम्बलियों से कब इस्तीफ़े देने हैं और कब निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से भी उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, लेकिन अभी तक वो जो मुराद है वो भी ले रहे हैं, और जो पार्लियामेंट लॉजेस में उनके जो वो हैं घर हैं, उसमें भी उनकी MNAs अभी तक वो है रह रहे हैं। और पिछले दिनों एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई थी कि उनकी जो 10 MNAs थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा चले गए थे, और उन्होंने हाई कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि हमें दोबारा रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने 10 जो MNAs थे, और 2 जो खुसूसी नशिस्तों पे वो थे MNAs थे, उनको उनकी रुकनीत उनकी इस्तीफ़े जो है वो मंजूर किए थे। तो उसमें मोहम्मद अली था, शिरीन मज़ारी, और ये 10 MNAs जो है वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि हमें रीइंस्टेट किया जाए। तो क्या इमरान खान साहब ये जो 2014 में भी हमने देखा था कि उन्होंने पहले नेशनल असम्बली से रिज़िग्नेशन का फ़ैसला किया था, और उन्होंने कहा था कि GIT बना दी जाए, और जो धांधली हुई है इलेक्शन में उसकी तहकीकात की जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब एक GIT भी बनाई, और उसकी जो बाद में वो GIT की रिपोर्ट आ गई, तो वहाँ उसके बाद इमरान खान साहब दोबारा असम्बली में चले गए। अभी इसमें जो टेक्निकलिटीज़ है वो भी कुछ हद तक है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या PDM की जो वज़रा है या वो है, वो पहले कहते थे कि इमरान खान साहब अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है और पंजाब की हुकूमत है, वो अगर असम्बली डिज़ोल्व करते, वो हुकूमत ख़त्म करते हैं, तो फिर अर्ली इलेक्शन के बारे में हम सोच लेंगे। लेकिन उसके बाद जब इमरान खान साहब का ऐलान आ गया पिछले दिनों 26 तारीख़ को रावलपिंडी में कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का उसके बिल्कुल एग्जैक्टली आधे घंटे बाद उसने कहा कि नहीं, हम तो असम्बली को डिज़ोल्व होने नहीं देंगे, हम एक अदम एतमाद की रिक्विज़िशन जमा करेंगे। और ऑलरेडी कल भी उन्होंने कहा है कि 15 से 20 जो PTI की MPAs है पंजाब असम्बली के अंदर, वो हमारे साथ राब्ते में है, और हम इस असम्बली को गिरने नहीं देंगे। तो क्या ये मुमकिन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के और वज़ीर आला पंजाब के वो इस असम्बली को डिज़ोल्व कर सकेंगे? तो ये तो एक अभी पता चलेगा। पंजाब असम्बली का सेशन भी शुरू है। खैबर पख्तूनख्वा में तो हो सकता है कि इमरान खान साहब PTI चूँकि वहाँ पे अक्सरियत में है, और वहाँ पे जो असम्बली है वो डिज़ोल्व हो सकती है। लेकिन पंजाब में काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2-3 वोट्स जो है उसका फ़र्क है, जिसकी वजह से अगर PDM की जो इत्तेहादी पार्टीज़ है और वो परवेज़ इलाही की को साथ मिला के, तो वहाँ पे फिर असम्बली को डिज़ोल्व करना उनके लिए एक चैलेंज होगा। ये तो आइंदा देखा जाएगा। लेकिन जो 6 महीनों से जो एक
किस्म की जो पॉलिटिकल वो था, इंस्टेबिलिटी थी। इमरान खान साहब 25 मई को भी आए थे लॉन्ग मार्च करने, उसके बाद वो दोबारा चले गए थे और उसने कहा कि मैं 6 दिन बाद आऊँगा। फिर उसके बाद पिछले 28 तारीख से उन्होंने जो ये लॉन्ग मार्च का इफ्तिताह किया था लाहौर से, और फिर वहाँ पे उस पर कातिलाना हमला हो गया। तो और वो लॉन्ग मार्च जो है वो फिर उसमें कुछ दिनों के लिए वो उसको रोकना पड़ा। और फिर 24 तारीख उन्होंने जो लास्ट दिया था, तो उस लास्ट 24 तारीख को इमरान खान साहब जब आज परसों उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो वो हैं असम्बलियों से निकल जाएंगे, ये एक आईनी रास्ता है। इसके बाद जो है वो काफ़ी हद तक जो पॉलिटिकल वो था ना, जो एक किस्म का तनाव था, उसमें काफ़ी हद तक कमी भी आ गई है। इलेक्शन के बारे में कल राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हम हो सकता है कि नेशनल असम्बली की जो मुद्दत है उसको 6 महीने और ले जाएंगे। तो अभी हुकूमत ये मौलाना फजल रहमान ने भी कहा था कि हम हो सकता है कि इस पार्लियामेंट में एक करारदाद के ज़रिए इस जो वो है इलेक्शन है उसको और ले जाएंगे और इस हुकूमत को हम एक्सटेंशन दे दें। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल थी वो इलेक्शन के लिए थी, और एक मजाक भी बन गया है कि वो ख़ुद इस्तीफ़े लेने हुकूमत की से इस्तीफ़े लेने आए थे और ख़ुद अपना इस्तीफ़े दे के वो वापस चला गया है। इसी तरह जो इकोनॉमी की हालत है वो बहुत ज़्यादा, उसके बारे में एक ख़तरनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं। साबिक जो वो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल कहा है कि ख़तरनाक हद तक रिस्क बढ़ गया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इसहाक डार ने फिर, जो आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा कि सिर्फ 10% रिस्क है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें पिछले 5-6 महीनों से हम जो तनाव देख रहे हैं, उसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। और ये वक्त जो है ये सारे पॉलिटिशियंस को एक, और जो स्टेक होल्डर्स दूसरे हैं उनको एक टेबल पर बैठने का है ताकि इस सिचुएशन से इस मुल्क को निकाला जा सके।